बिहार का लाल करेगा, बिहार में कमाल। मनीष कश्यप जो भी बोलते हैं खुलेआम बोलते हैं। इस चीज से कहीं ना कहीं सरकार को भी डर लगता है। मनीष कश्यप एकदम लायक है सीएम बनने के, और वही बनेंगे। कश्यप सच न्यूज का नहीं, बिहार का बेटा है। कपिल सिब्बल की भी आज एक कलई खुल गई है। जो भी लोचा हो रहा है ना, वो पत्रकार बता नहीं पा रहे खुल के। पूछो क्यों? जो मनीष कश्यप की तरह खुल के बताएगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो हाल मनीष कश्यप के साथ हुआ है। के बदला तू लीला हो तेजस्वी भैया, मनीष भैया के कैला गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में कल मनीष कश्यप को भले ही राहत ना मिली हो, लेकिन उनके समर्थक, उनके फैंस, उनका परिवार लगातार उनके लिए रिहाई के लिए दुआ कर रहा है। साथ में उन पर हुई कार्रवाई का विरोध भी कर रहा है। विरोध की तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ कुछ ऐसा जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस करोल ने ऐसा क्या कुछ कहा कि वो सुर्खियों में छा गए। बताएंगे आपको कल की और आज की पूरी कहानी। भोजपुरी इंडस्ट्री के बाद अब मनीष कश्यप को बॉलीवुड से भी समर्थन मिला है। कौन है वो बॉलीवुड एक्टर, बताएंगे आपको। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसा क्या हुआ कि बिहार के आईपीएस अधिकारी को मनीष कश्यप के नाम पर हुआ दर्दे डिस्को, बताएंगे विस्तार से। आईपीएल के मैच के दौरान दिखा एक दीवाना, कौन है वो दीवाना और किसका दीवाना, बताएंगे आपको। और मनीष के इस फैन से आपकी मुलाकात भी कराऊंगी। एक खास बात और बताऊंगी, मनीष की याचिका पर सुनवाई को लेकर अब कपिल सिब्बल से क्यों नाराज है लोग, ये भी बताऊंगी। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाए। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक्स अटन, क्योंकि आप सब के बिना हमारा कोई वजूद नहीं। इसलिए ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस कृष्ण मुरारी और संजय करोल की पीठ ने पत्रकार मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की। मनीष कश्यप की पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट में मनीष का पक्ष रखा। पीठ के सामने दवे ने कहा कि तमिलनाडु में 2 एफआईआर दर्ज है। मनीष कश्यप के खिलाफ बिहार में दर्ज केस की एक जमानत खारिज कर दी गई है। मनीष कश्यप का पक्ष रखते हुए सिद्धार्थ दवे ने कहा कि 2 राज्यों में 5 मुकदमों का सामना मनीष कर रहे हैं। एक अपराध के लिए अलग अलग कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए मैं माननीय से अपील कर रहा हूं कि बिहार के एफआईआर को ही मुख्य एफआईआर बना दिया जाए। तमिलनाडु की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु का पक्ष रखते हुए मनीष कश्यप पर आरोप लगाया कि फर्जी खबरों के कारण मौतें हुई। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस पर कोर्ट ने तुरंत कहा कि जब तक हम इसे फिर से नहीं सुनते तब तक कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी। तब कपिल सिब्बल ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा, जिस पर मनीष के वकील ने ऑब्जेक्ट करते हुए कहा कि 2 हफ्ता बहुत ज्यादा है। तब तक मनीष कश्यप को तमिलनाडु में कैद किया जाएगा। इन्हें से कैसे लगाया जा सकता है, मनीष के वकील ने कहा। और उन्होंने कहा कि मनीष को तमिलनाडु पुलिस परेशान करती है, उन्हें तमिल भी नहीं आती है। तब मनीष के वकील दवे की बात सुनकर जस्टिस संजय करोल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, मैं बिहार का प्रवासी हूँ, चिंता ना करें। जस्टिस करोल की बात पर जस्टिस मुरारी ने तुरंत टिप्पणी दी। उन्होंने कहा, ये कथन बहुत कुछ कहता है। जस्टिस संजय करोल का हल्के फुल्के अंदाज में ये कहना कि मैं बिहार का प्रवासी हूँ, चिंता ना करे, ये अंदाज लोगों को अब खूब भा गया है और जस्टिस संजय करोल को खूब गूगल किया गया। उनका बिहारी कनेक्शन क्या है इसको लेकर। दरअसल जस्टिस संजय करोल ने बीए की डिग्री हिस्ट्री ऑनर्स में शिमला स्थित संजौली कॉलेज से ली है। कानून की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से की है। जहां तक उनके बिहार कनेक्शन का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने से पहले
वो पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं कपिल सिब्बल ने जब सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का पक्ष रखते हुए कहा कि फर्जी खबरों के कारण मौतें हुई, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उनके इसी बयान पर अब मनीष के फैंस उनको जमकर कोस रहे हैं, यानी कि मनीष कश्यप के फैंस कपिल सिब्बल को जमकर कोस रहे हैं। ये तमाम तमिलनाडु में केस करवाना, बिहार में केस करवाना, ये वामपंथी विचारधाराओं के लोगों का काम है, जो लोग सत्ता पाने के लिए तमाम अपने हथगंडे अपना दिए हैं। और मुझे आज एक बात कहने की खुशी हो रही है, लोग कह रहे थे बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। ये तमाम मनीष कश्यप पे आरोप लगा कि बीजेपी, कल भी वो बाइट दिया जिसको ईडी ने बुला रखा, वो आज यहाँ पे है। और आज हमने देखा कि हमारे विरुद्ध आदरणीय कपिल सिब्बल जी हमारे जो विरुद्ध में खड़े हुए थे और वो आर्गुमेंट्स कर रहे थे। अब क्लियर हो गया कि किसने कराया मनीष कश्यप पे खेल। ये तमाम खेल का पर्दा उठ गया लोगों के बीच में। आज तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ताली मार दें हम कि जो वामपंथी थे वो निकल के आ गए। इतने बड़े मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदे से लिया है और वास्तव में अपना जो कानून व्यवस्था है, अपने यहाँ का न्याय बहुत ही सर्वोपरि है और निष्पक्ष है, उसका संकेत मिल गया है। और आपको बताएं, सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट और बिहार तीनों को नोटिस दिया। अब निश्चित तौर पे इस पर वो होगा और न्याय मिलेगा जो उचित होगा। मगर आज कपिल सिब्बल को भी एक सबक दे दिया गया है कि कपिल सिब्बल पर एक प्रकार से जज साहब ने जो कह दिया है तो उसके बहुत मायने हैं। और कपिल सिब्बल की भी आज कलई खुल गई है। कलई ये खुल गई कि कपिल सिब्बल जी हमेशा ऐसे मामलों में रहते हैं, डिस्प्यूटेड मामले में, और उन्होंने अपना क्लियर भी किया, और तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ हैं। और उन्होंने ये बोला कि फेक न्यूज़ है। और कई जगह कपिल सिब्बल का रहा, इसके पहले भी काफ़ी फेक न्यूज़ रही, उसमें कपिल सिब्बल ने पैरोकारी की है और कई मामले फेक रहे पॉलिटिकल, उसमें भी कपिल सिब्बल मेन प्रवक्ता रहे, पार्टी को रहे। मगर सबसे ज़्यादा आज अगर देखा जाए तो कपिल सिब्बल का आज उनकी कलई खुली है। मनीष कश्यप पे जो हुआ वो तो मैं तो मानता हूं कि आज के रेट में अगर कोई पत्रकार है तो यही पत्रकार है जो कि नीचे वर्ग तक पहुंच के, वो वर्ग जिसे जो टीवी को मतलब आज तक मीडिया वहां नहीं पहुंची, वहां अगर कोई पहुंच रहा है तो यूट्यूबर बोला जाए, लेकिन अगर हकीकत में कोई पत्रकार है तो यही है। मनीष कश्यप जो भी बोलते खुलेआम बोलते, कुछ भी करती सरकार के, अगर कोई भी काम अगर उसको गलत नजर आता है या कुछ भी गलत लगता है वो खुलेआम बोलते हैं, निर्विरोध वो कहीं भी बेहिचक बोलते हैं। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं सरकार को भी डर लगता है कि नहीं ये सब बात सच बोल रहा है, सच पे तो गड़बड़ होता ही है। टीवी 9 भारतवर्ष नेशनल चैनल है, उन पे उनका इंटरव्यू, आज तक पे उनकी बातचीत, जी न्यूज़ पे उनकी बातचीत, सुदर्शन न्यूज़ पे उनकी बातचीत। और मनीष कश्यप कैसे छुप जाएगा? आइए दिल्ली उठा के लेके जाइए, बिहार पुलिस में अगर इतनी हिम्मत है तो। मैं उस बिहार की बात कर रहा हूँ कि अगर बिहार को किसी ने खाया है तो लालू यादव ने खाया है या नीतीश कुमार ने खाया। कौन सा पत्रकार खड़ा हुआ है भाई? चाहे वो ये रवीश कुमार हैं या फिर जितने बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, अजीत अंजुम आते हैं, इनमें से एक भी आदमी ग्राउंड पे आके नहीं कहता। मनीष कश्यप के सपोर्ट में पहले भोजपुरी एक्टर खेसारी आए थे। उसके बाद जब उन पर एनएसए लगा तब मनीष के समर्थन में देश में जमकर इसका विरोध किया गया। ट्विटर पर यह खबर कई दिनों तक ट्रेंड करता रहा था। फैंस को इस बात का इंतजार था कि मनीष का बॉलीवुड से कोई समर्थन करे ना करे, लेकिन सोनू सूद उनका समर्थन जरूर करेंगे। मनीष के फैंस को वो खुशी सोनू सूद ने खुद दे ही दी। अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनू सूद ने लिखा, जितना भी मैं मनीष कश्यप को जानता हूँ, उसने हमेशा बिहार के लोगों के भले के लिए आवाज उठाई है। हो सकता है उनसे कुछ गलती भी हुई हो, पर यह बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो देश हित के लिए ही लड़ रहे हैं और लड़े हैं। न्याय और कानून से ऊपर हमारे देश में कुछ नहीं है, जो भी होगा सही होगा। तो ये ट्वीट किया सोनू सूद ने। सोनू सूद के इस पोस्ट पर बिहार के आईपीएस अधिकारी साहब को ये बात गले से नहीं उतरी। उन्हें तो इस पोस्ट को पढ़ने के बाद दर्दे डिस्को हो गया। सोनू सूद के इस ट्वीट पर बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार ने लिखा कि सोनू सूद जी, देश में कानून और न्याय सर्वोपरि है। आपका ट्वीट शक और अविश्वास को पैदा करता है। देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान कीजिए। उधर मनीष के समर्थन में उनके फैंस हर रोज कुछ खास करते हैं। उनके एक सनातनी फैन हैं जो आईपीएल मैच देखने जरूर गए, लेकिन मनीष के समर्थन में मनीष का पोस्टर ले जाना नहीं भूले। आप खुद ही देखिए। फैंस को बेसब्री से इंतजार है मनीष की रिहाई का।
मनीष के फैंस की नाराजगी का आलम बेदस्तूर जारी भी है। जो सबका जरूरत बना हुआ था आज तक और उसको कैद करके रखा गया है, उस बेटा को जो अभी तक बाहर रहता तो कितना काम करता। वो तो ऐसा अपनी माँ से बात उनका 6-6 महीना नहीं होता है। तो ये सब जगह काम करते रहते हैं। तो वैसे आदमी को कैद करके रख के बहुत बड़ा गुनाह है। और उनको ये जो फंसाया गया है, उनको ये बहुत ही बड़ा साजिश है। तो लोग हमेशा सच का साथ देता है, सबका मदद करता है, उन पे अक्सर केस होता ही है, उनको दबाया जाता है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सरकारी चीज़ मिलती है वो अक्सर कहीं तक पहुंच नहीं पाती है, तो वो हर चीज़ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, गरीबों का मदद कर रहे हैं, इसलिए उन पे केस किया। बिहार वाले भाइयों, तुम मनीष कश्यप को बड़का भैया मान के उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। क्योंकि जब भी विकट परिस्थिति आई है और कोई भी बंदा गिरा है, जब वो उठता है तो भाई साहब सुनामी आती है। और मनीष कश्यप की ये गलती रही है कि मनीष कश्यप ने बिहार वालों के लिए आवाज़ उठाई कि भैया उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके साथ जो गड़बड़ हो रही है, उनकी जो फिरकी ली जा रही है, उस फिरकी को दिखाया और वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। और आज तमिलनाडु वाले हावी हो गए। के बदला तू लीला हो तेजस्वी भैया, मनीष भैया के कैला गिरफ्तार। आहो मनीष भैया के कैला गिरफ्तार। जानता तो मनिए नाही गरीब भैया सुनिए नाही, यही से बिहार कैलन बंद। आहो यही से रुड़ा कैलन जाम। आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स। पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।